चलिए, हेलो जी स्टूडेंट्स, मैं एस के प्रसाद। तो आज की क्लास के सेशन में हम लोग सीखेंगे 7.6 का थ्योरम। तो ये 7.6 में क्या है? तो 7.6 जो है वह आपका बाई पार्ट है। बाई पार्ट का मीनिंग होता है खंडन विधि, यानी खंडन विधि द्वारा किसी का भी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। इसमें आपका है आई, एल, ए, टी और ई। आई का मीनिंग होता है इनवर्स, एल का मीनिंग होता है लॉग, ए का मीनिंग होता है अलजेब्रा, टी का मीनिंग होता है ट्रिगो और ई का मीनिंग होता है एक्सपोनेंशियल। देयर आर 5 फंक्शंस इन कैलकुलस। फर्स्ट इसे है 1, सेकेंड दिया है लॉग, थर्ड दिया है एक्स, फोर्थ दिया है साइन और 5 दिया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 5 ही आपके फंक्शंस रहेंगे, आई, एल, ए और टी और ई। तो कोई भी जैसे कि हम यहाँ यूज करेंगे यू इंटू वी इंटू डी एक्स। तो यू का मीनिंग यह होगा कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कौन फंक्शन आ रहा है इन पांचों में से। इनवर्स आ रहा है कि लॉग आ रहा है कि अलजेब्रा आ रहा है कि ट्रिगो आ रहा है कि एक्सपोनेंशियल आ रहा है। जो पांचों में से पहले आएगा वो फंक्शन आपका यू का वर्क करेगा। जो इसमें से सेकेंड नंबर पर आएगा वो फंक्शन आपका वी का वर्क करेगा। यहाँ तक सब क्लियर है आप लोग? अब ध्यान दीजिएगा, जैसे फंक्शन हमने उठा लिया कि x इंटू लॉग एक्स, तो सबसे पहले यह आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फंक्शन किसका सेट है। x जो है वह किसका है और log जो है वह किसका है। तो यहाँ हम देखते हैं कि x जो है वह अलजेब्रा से रिलेट करता है और log जो है वह आपका लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेट करता है, log से रिलेट करता है, यानी कि l से जो रिलेट करता है। तो अब देखा जाए यहाँ पर आई लिंक यानी फंक्शन के टर्म में कि सबसे फर्स्ट पोजीशन किसको मिला है। तो फर्स्ट पोजीशन लॉग को मिला है, सेकेंड पोजीशन किसको मिला है, सेकेंड पोजीशन अलजेब्रा को मिला हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले यह वर्क करेंगे कि लॉग वाले फंक्शन को पहले लाएंगे और अलजेब्रा वाले फंक्शन को बाद में लाएंगे, आई इंटू डी एक्स। अब यह वर्क किया आपका यू का और यह वर्क किया वी का। तो यहाँ से हम लोग वर्क करेंगे यू इंटू वी का बाई पार्ट के अकॉर्डिंग। अब हम यू इंटू वी का फॉर्मूला पहले लिखेंगे। तो यू इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, यू इंटू वी इंटू डी एक्स। तो यू जो है वह सेम प्रोसेस में रहेगा, वी का इंटीग्रेशन होगा माइनस यू का डेरिवेटिव होगा, वी का इंटीग्रेशन होगा, पूरा फंक्शन का एक बार आपका इंटीग्रेशन किया जाएगा। इस फॉर्मूले को बढ़िया से देखा जाए, यू जो है वह सेम प्रोसेस में रहेंगे, वी का इंटीग्रेशन किया जाएगा, यू जो है उसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, वी का इंटीग्रेशन करेंगे और पूरा फंक्शन का हम एक बार क्या करेंगे, पूरा फंक्शन का एक बार हम इंटीग्रेशन करेंगे। तब यह लीजिएगा यहाँ से यू जो है वह सेम प्रोसेस में, वी का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, वी का इंटीग्रेशन, पूरा फंक्शन का जो है वह आपका इंटीग्रेशन किया जाएगा। यह होगा आपका यू इंटू वी इंटू डी एक्स। इस तरह से वर्क करेगा। तो एक फंक्शन को पहले चेक कर लेते हैं, एक फंक्शन कैसे मेरे पास काम करेगा। तो i इक्वल टू है x इंटू लॉग x इंटू डी एक्स। तो x इंटू लॉग x इंटू डी एक्स, यह सिस्टम जो है वह u का वर्क किया, या जो है वह v का वर्क किया। तो लॉग x जैसे है वैसे रह जाएगा, इंटीग्रेशन होगा x इंटू डी एक्स का माइनस डी लॉग x बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन होगा x इंटू डी एक्स का और पूरा सिस्टम का जो है एक बार आपका इंटीग्रेशन होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ तक सही है? अब ध्यान दीजिएगा कि लॉग x जो है वह सेम प्रोसेस में आपका रह गया। x के पावर आपके पास कितना है, 1। तो x के पावर 1 का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं यह हो जाएगा, इसका पावर 1 है, इस पावर में ऐड करेंगे तो 2 बाई कितना हो जाएगा, 2। x के पावर n के थ्योरी के अकॉर्डिंग पावर जितना हो उसमें एक ऐड कर दिया जाए, जितना आए उतना से डिवाइड कर दिया जाए। माइनस लॉग x का लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई एक्स और x के पावर 1 को लिख सकते हैं हम लोग x स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। अब x से एक x कैंसिल हो जाएगा आपका, तो अब क्या बचा, तो अब बचा x स्क्वायर बाई 2 लॉग x माइनस 1 बाई 2
इंटू एक्स इंटू डी एक्स। तो अब ध्यान दिया जाए, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि एक्स स्क्वायर जो है जैसे है वैसे रह गया, लॉग एक्स माइनस 1/2 एक्स जो है पावर 1 या पावर एक और इंक्रीज कर जाएगा 2/2 प्लस कितना सी। तो हम लिख सकते हैं कैसे कि एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। यह आपका फर्स्ट टाइप के इंटीग्रेशन का आंसर हो गया। तो इसमें किस तरह से काम किया, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी कि 2 इंटू 2 करा देंगे तो यह हो जाएगा आपका कितना 4 हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 2 में। टाइप नंबर 2 में देखा जाए तो टाइप नंबर 2 क्या कहता है आपसे कि अगर आप सपोज कर लें कि इस तरह से फंक्शन हो जाए कि एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स, यह टाइप 2 था। एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स, यह टाइप 2 है। टाइप 2 के अकॉर्डिंग यह जो फंक्शन है फिर से यह यू का वर्क कर रहा है, यह जो फंक्शन है यह भी का वर्क कर रहा है। यह जो फंक्शन है यह यू का वर्क कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि आई लेट के अकॉर्डिंग ILATE आई लेट के अकॉर्डिंग यह जो है यह इन्वर्स होगा, यह लॉग होगा, यह अलजेब्रा होगा, यह ट्रिगो होगा और यह एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ हम इसको सपोज कर लेंगे कि यह जो फंक्शन है यह आपका काम किया यू का और यह जो फंक्शन है अलजेब्रा यह काम किया आपका किसका v का। तो आई लेट के अकॉर्डिंग यह ऐसे चलेगा। चलिए तो अब ध्यान दिया जाए, u जैसे है वैसे रहेगा, लॉग x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो log x जो है उसका डेरिवेटिव कर देंगे d log x बाई डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। पूरा फंक्शन का एक बार हम लोग क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब ध्यान दिया जाए कि log x इंटू पावर 2 है तो पावर कितना हो जाए बताइए, इसका पावर 2 है तो पावर कितना करेंगे इसका, इधर पूछ रहे हैं आपसे, पावर 2 है तो पावर 1 इंक्रीज करें कितना होगा पावर हो जाएगा यहाँ पर 3 बाई कितना 3 माइनस लॉग x का जो डेरिवेटिव करेंगे वह 1/x होगा और x के पावर 2 है, अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं तो पावर 1 बढ़ा दिया जाए तो 2 + 1/2 + 1 प्लस कितना c। तो अब यहाँ एक काम करते हैं हम लोग कि x के पावर 3/3 लॉग x माइनस एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 3 इंटू डी एक्स। तो अब ध्यान दिया जाए कि x के पावर 3/3 लॉग x माइनस 1/3 इंटू पावर 2 है, यह हो जाएगा पावर 1 बढ़ जाएगा तो पावर 3/3 प्लस c। तो 3 इंटू 3 को हम 9 लिख सकते हैं ना, तो x के पावर 3/3 इंटू लॉग x माइनस 1/9 x के पावर 3 प्लस c। यह आपका फंक्शन है जो कि सेकेंड टाइप में यह आपका काम कर रहा है। अब आते हैं हम लोग थर्ड टाइप, 5 को टोटल टाइप है, 5 टाइप हम इंटीग्रेशन सीखेंगे। तो टाइप नंबर 3 में देखा जाए कि टाइप नंबर 3 का इंटीग्रेशन कैसे हम लोग करेंगे। तो i = थर्ड टाइप में आपका है e के पावर x इंटू साइन x इंटू डी एक्स। तो I L A T और E के अकॉर्डिंग I लेट के अकॉर्डिंग जहाँ है यह फंक्शन जो है वह इन्वर्स का काम करेगा, यह फंक्शन जो है वह लॉग का काम करेगा, यह फंक्शन जो है वह अलजेब्रा का काम करेगा, यह फंक्शन जो है वह ट्रिगो का काम करेगा और यह फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टर्म में काम करेंगे। तो 5 फंक्शन जो है जो कि आपका काम करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ देखेंगे हम कि यह जो फंक्शन है यह u का वर्क किया, यह जो फंक्शन है यह v का वर्क किया। तो u इंटू v के अकॉर्डिंग साइन जैसे है वैसे रह जाएगा, e के पावर x इंटू डी एक्स माइनस b साइन x बाई डी एक्स इंटू ई के पावर x इंटू डी एक्स और पूरा फंक्शन का जो है एक बार हम डी एक्स करेंगे। सही सभी। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि साइन x
इंटू ई के पावर एक्स माइनस साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब यह जो फंक्शन है यह करेगा वर्क यू का, यह फंक्शन जो है वो करेगा v का। तो u इंटू वी के अकॉर्डिंग यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आगे की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा e के पावर x साइन x माइनस क्लास में कहा क्या e के पावर x साइन x cos x है और e के पावर x है। तो cos x फंक्शन जो है वह u का वर्क कर रहा है, इसलिए cos x जो है जैसे है वैसे रह जाएगा। cos x फंक्शन जो है वही u का वर्क कर रहा है, इसलिए cos x जैसे है वैसे वो रह जाएगा। e के पावर x इंटू डी एक्स माइनस डी cos x बाई डी एक्स इंटू ई के पावर x इंटू डी एक्स। और पूरा फंक्शन का एक बार हम लोग क्या निकालेंगे तो एक बार हम लोग डी एक्स निकाल देंगे। तो ध्यान दीजिएगा e के पावर x साइन x माइनस कॉस x e के पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e के पावर x होगा माइनस कॉस का क्या हो जाएगा तो कॉस का हो जाएगा साइन x और e के पावर x का हो जाएगा e के पावर x इंटू डी एक्स। अब ध्यान दीजिए इसके बाद e के पावर x इंटू साइन x माइनस e के पावर x इंटू कॉस x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा e के पावर x इंटू साइन x इंटू डी एक्स। अब इस केस में जो है यह फंक्शन जो है वो आपका u का वर्क करेगा और यह फंक्शन जो है वो आपका v का वर्क करेगा। इस केस में यह फंक्शन जो है वह u का वर्क करेगा और यह फंक्शन जो है वह v का वर्क करेगा। तब ध्यान दीजिएगा e के पावर x इंटू साइन x माइनस e के पावर x इंटू कॉस x माइनस प्लस u इंटू वी के अकॉर्डिंग। यह जो फंक्शन है बार बार आपसे बता रहे हैं यह फंक्शन जो है वह u का वर्क कर रहा है। ध्यान दीजिएगा फिर से i l a t e i लेट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ का फंक्शन लॉग है, यहाँ का फंक्शन अलजेब्रा है और यहाँ का फंक्शन ट्रिगो है। ट्रिगो जो है वह 4 नंबर पर है और अलजेब्रा जो है वह 3 नंबर पर है। तो आप देख लीजिए कौन सा नंबर 4 पर है और कौन सा नंबर 3 पर है। तो इसके अकॉर्डिंग यह जो है e के पावर x या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि आपका 5 नंबर पर है। यह आपका v का वर्क कर रहा है और यह आपका u का वर्क कर रहा है। लेकिन जब क्वेश्चन में हमने यहाँ से देखा तो फिर से हमने जब कॉस का डेरिवेटिव किया तो साइन आया, फिर साइन का करेंगे तो फिर कॉस आएगा। तो इस तरह से बार बार जो टर्म रिपीटेड हो रहे हैं उसे रिपीटेड नहीं करना है। इस केस में आपको बता दिया जाए कि इस केस में यहाँ पर जो फंक्शन है यह फिर से आप कीजिएगा तो फिर से वर्क करेगा साइन में और फिर से वर्क करेगा यह कॉस में। तो इस टर्म को हम क्या से खोज कर ले कि यह टर्म जो है वो आपका क्वेश्चन के इक्वल है। क्वेश्चन जो है वो किसके इक्वल है i के इक्वल है। तो इस केस में हम i के टर्म में काम करेंगे कि e के पावर x साइन x माइनस e के पावर x कॉस x और इसके वैल्यू के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं i लिख सकते हैं तो माइनस i। तो अब ध्यान दिया जाए यह एक i है और यह एक माइनस i है, इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा i प्लस i 2i। तो 2i इक्वल टू e के पावर x इंटू साइन x और कॉस x है तो साइन x माइनस कॉस x इंटू प्लस कितना c लिख सकते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि i को अगर i के टर्म में रखना हो तो इस 2 को आंसर के फॉर्म में लाने के लिए यहाँ हम इसको बाई में ले सकते हैं। तो इस केस में लिख सकते हैं e के पावर x साइन x माइनस कॉस x बाई कितना तो बाई में काम करेगा 2 प्लस कितना c। यह आपका टाइप नंबर 3 समाप्त हो गया। 5 टाइप तक पढ़ाया लोगों ने। तो टाइप नंबर 3 यह जो है समाप्त हो गया। जिसका भी क्लास होता होगा वो आराम से पढ़ सकता है। टाइप नंबर 4 हर संडे को आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें टोटल थ्योरी हो। सारा क्वेश्चन तो बनाना संभव नहीं है। पिछले संडे से हम वीडियो आपको डालते आ रहे हैं और हर वीडियो में आपका ये दिखाते आ रहे हैं कि इस तरह से काम करते रहता है। तो हर वीडियो में आपका ये जो सेशन है यह मिल जाएगा कि आपका हर संडे का बैकअप क्लास का जो वीडियो रहता है उसमें आप ध्यान से देख सकते हैं कि किस तरह से चल रहा है। तो हर क्लास आपको अगर यह जिम्मेवारी रखे कि क्लास ऑप्शन न करे, अगर कर भी रहे हैं तो ध्यान रखें कि इस क्लास को बढ़िया से समझे, संडे वाला क्लास को। तो यह क्वेश्चन नंबर टाइप में 4 में आ जाते हैं हम। तो यहाँ 4 में काम करेगा क्या
तो ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यह कैसा टर्म है कि यह इस तरह का टर्म है कि ई के पावर एक्स यह है एफ एक्स प्लस यह है एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो इस केस में हम लोग है दिया हुआ है ई के पावर एक्स एफ एक्स और एफ डैश एक्स के टर्म में दिया हुआ है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब हम इंटू कराते हैं इस फंक्शन को तो बहुत बड़ा यह फंक्शन जाएगा। तो ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स और इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पर ई के पावर एक्स एफ डैश एक्स और इंटू डी एक्स के टर्म में यह फंक्शन जो है वो चला गया। अब यह आपका है जो वो वर्क कर रहा है यू का, यह जो है वो वर्क कर रहा है वी का। यहाँ भी है जो यह वर्क कर रहा है इसका यू का और यह वर्क कर रहा है वी का। चूंकि इसमें एफ डैश एक्स लगा हुआ है इसलिए इसका हम डेरिवेटिव नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि पहले से इसमें आपका फंक्शन में एफ डैश एक्स इंक्लूड है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि यू इंटू वी पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तब ध्यान दीजिए, अब फंक्शन जो है एफ एक्स वह सेम प्रोसेस में रह जाएगा। ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी एफ एक्स बाई क्या लिखेंगे हम डी एक्स। ध्यान दीजिए यहाँ पर एफ एक्स जो है इसको आइडेंटिफाई नहीं कर चुके हैं कि कौन सा यह फंक्शन दिया हुआ है। तो इस केस में एफ एक्स जो है उसको एफ एक्स के टर्म में रखेंगे। यह तो फिक्स है ना कि 5 नंबर पर होगा, तो मान लीजिए कि अगर यह भी 5 नंबर पर होगा तो उस केस में हम यह ध्यान रखना है कि यह 5 नंबर पर पहले से है, इसलिए इस फंक्शन को हम कैसे पोच करेंगे, यू से पोच करेंगे इंटू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स का पूरा फंक्शन का एक बार हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन में ले लिया जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए एफ एक्स इंटू ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, एफ एक्स का इंटीग्रेशन जब हो रहा है तो यह हो जाएगा एफ डैश एक्स इंटू ई के पावर एक्स आई इंटू डी एक्स। यह हो गया माइनस के टर्म में। अब यहाँ पर मेरे पास टर्म जो है वह है ई के पावर एक्स एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स प्लस ई के पावर एक्स एफ डैश एक्स आई इंटू डी एक्स। एक टर्म है आपका प्लस में और एक टर्म है आपका माइनस में। एक टर्म है आपका प्लस में और एक टर्म है आपका माइनस में, जो कि कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस के अकॉर्डिंग यह जो फंक्शन है यह एफ एक्स है और एफ डैश एक्स है। तो अब हम देख सकते हैं सिंपल से यहाँ पर कि एफ एक्स इंटू ई के पावर एक्स। तो इस केस में यहाँ काम कर रहा है ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस कितना सी। तो अब ध्यान दिया जाए लास्ट टर्म है एक और बस अंतिम खत्म हो जाएगा आपका। ई के पावर एक्स अगर आपके पास दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कितना कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो ई के पावर एक्स जो है इसका यहाँ पर साइन है और साइन का डेरिवेटिव कितना है कॉस है। तो इस केस में हम यह कह सकते हैं कि साइन का डी वाई बाई डी एक्स निकाले हैं जो कि आपके पास कॉस आएगा। तो ई के पावर एक्स साइन को साइन लिख सकते हैं इंटू क्या लिख सकते हैं प्लस सी। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट केस में। लास्ट टर्म है 5 नंबर खत्म हो गया। तो ध्यान दीजिएगा अब लास्ट टर्म क्या कहता है, जैसे कि आपके पास मिल जाए log x इंटू डी एक्स, log x इंटू डी एक्स। तो log x इंटू डी एक्स से काम कर रहा है, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर log होगा। यह काम करेगा u का, यह काम करेगा v का। इसके अकॉर्डिंग log x इंटू यह काम किया 1 इंटू डी एक्स माइनस डी log x बाई कितना डी एक्स इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स पूरा फंक्शन का जो है वह डी एक्स आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अब काम कर रहे हैं log x इंटू 1 का काम करेंगे x माइनस log x का जो डेरिवेटिव होगा वह 1 बाई एक्स हो जाएगा और 1 का जो है वह x हो जाएगा इंटू डी एक्स। वो x से x जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका काम करेगा x इंटू लॉग एक्स इंटू माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो अब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग x इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस। इस तरह से यह आपका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 5 5 टाइप आपको सिखा दिए। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5। तो 5 टाइपों का हमने देखा कि 7.6 में आपका ये इंटीग्रेशन है। जिस तरह से पिछले संडे को भी आप लोग के पास वीडियो गया था, तो हर संडे की तरह इस तरह से वीडियो जाते रहेगा। लेकिन ध्यान रखें कि आप लोग पढ़ें उस वीडियो को ध्यान। और सबसे पहला बात हमने सिखाया कि क्लास कंटिन्यूअस रखें।
क्लास कंटिन्यूस ना रखिएगा, तो केवल स्टेटमेंट और थ्योरी पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आई होप दैट कि अगले संडे को जितना भी आपका बैकअप रहेगा वो सारा का सारा वीडियो जो है वो आपके पास जाएगा। थैंक यू। 20 मिनट में थैंक यू कर